शाम शाम होगी। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई। खंडे पे बिठा लो पापा। अंधेरे से रिश्ता लगता सीने से सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गए, आप सुला लो ना पापा। स्कूल तो छोटा पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पूछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो मत बहाओ ना। पापा। तुम्हारे भावना आपकी मुस्कुराता अच्छे बड़ा और मुस्कुराता ना पापा। आपने मेरी और बात मानिए, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोलना ही उन्हें चाहिए बेटिया। इस धरती पर बोलना ही उन्हें चाहिए बेटिया। नहीं होती है बेटियाँ, बोलना ही होती है बेटिया। दुनिया का समझाओ ना पापा। दुनिया को। जय महाबली, जय काल भैरव। दिस इज़ संयमंगी एंड आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। मतलब ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, ड्यू टू ऑब्वियसली वेरियस रीजंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ मैं एक बेटी का बाप हूँ। दूसरा रीज़न, इट्स अबाउट विमेन सेफ्टी, इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। एंड यू नो व्हाट, जब तक हम ये बात करते रहेंगे ना, विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स, ये बात करना ही इट्स अ शेम, क्योंकि ये बातें ही नहीं होनी चाहिए भाई। विमेन एम्पावरमेंट वाई, ये सबसे बड़ी चीज़ ये चली क्यों रहा है, स्लोगन ही क्यों चल रहा है विमेन एम्पावरमेंट। मतलब एम्पावर कौन करेगा? को तो ये नहीं समझ आता कि भाई हु द हेल कैन एम्पावर विमेन। किसकी औकात है भाई जो औरतों को ताकत दे देगा? जो हमें पैदा करने वाली हैं, तुम उनको एम्पावर कर रहे हो। जब तक किसी देश में डेवलपमेंट ये चलते रहता है ना, तो वो देश अंडर डेवलपमेंट ही रहता है भाई, वो कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं होता। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी, ये चीज़ें बोलते रहोगे, शी इज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड बाय गॉड। वो भगवान का दर्जा है भाई, वो माँ है। ये विमेन राइट्स, विमेन सेफ्टी, ये चीज़ें जब तक ये बकवास करते रहेंगे ना, तब तक ये चीज़ें मतलब होंगी नहीं। कहाँ हैं उनके हक, कहाँ हैं उनकी सेफ्टी, कहाँ है भाई? जस्ट बिकॉज हमारी जैसी उनकी बिल्ड नहीं है, वो थोड़ी हार्ड एंड हार्श नहीं है, जस्ट बिकॉज दे कांट पिस ऑन द रोड्स लाइक मैन। ये चीज़ें बोलते रहने से अच्छा है कि इनका असल मायना समझो यार। तुम्हारे घर में भी माँ बहनें हैं भाई। ये स्टोरी हिला के रख देगी यार, इन मैनी वेज इट्स स्केरी। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा, जो भी मांगूँ चुपचाप दे दिया कर, जो भी मांगूँ चुपचाप दे दिया कर, ऐ ज़िंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी बन के दिखा। और जब तक बाप जिंदा है ना भाई साहब, हर बेटी शहज़ादी है। और बाप जो होता है ना भाई, वो राजा होता है भाई। बाप की जेब जो होती है वो बहुत गहरी होती है भाई, वो कभी खाली नहीं होती भाई। वो आगे सुरंग निकली होती है, इराक के डायरेक्ट तेल वाले कुएँ अटैच होते हैं। क्योंकि भाई साहब बाप चाहे मज़दूर भी हो, बेटी जो होती है वो प्रिंसेस ही होती है बाप की यार। जब यार बाप का साया सिर पे नहीं रहता ना, हमारा पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता है कि समाज ऐसा है। अरे उसको शर्म आनी चाहिए हमें कि भाई वो कोई भी बेटी, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे हमारी है, चाहे किसी की बेटी है, बेटी तो बेटी है भाई। कोई भी बेटी अगर इनसिक्योर फील कर रही है, अगर उसको सेफ्टी इश्यूज़ हैं, अगर उनको आपसे अच्छी वाइब नहीं आ रही, तो मेरे भाई डूब के मर जाना चाहिए। मैं डील करता हूँ आफ्टर लाइफ केसेस में, आपको भी पता है। यू नो व्हाट, कैलकटा या फिर दिल्ली वाला जो इंसिडेंट हुए थे, सबसे बड़ी चीज़ उसके बाप पे क्या बीती होगी भाई। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ ये वीडियो बनाते मेरा बुरा हाल हो जाता है। आई विल मेक द वीडियो इन द सिंगल गो। मुझे और रोना नहीं है कि एक बार भी सोच नहीं आई कि किसी की बेटी है, वो इंसान है वो। मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों रहा है? और भाई हवस इतनी सिर पे चढ़ी हुई है, मार दे रहे हो भाई किसी की बेटी को, हवस का शिकार बना के। कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी सोल्स या स्पिरिट्स को इनवाइट किया है ना, तो आपको क्या बताऊं, वो उनकी ट्रैवलिंग नहीं हुई है, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। पता है आपको क्यों भटक रही हैं? क्योंकि वो इतना टूट चुकी थी कि उनकी एनर्जी जो है ना,
वो भी फ्रेगमेंट्स में, टुकड़े टुकड़े जिसको बोलते हैं। वो किसी को इतनी ब्रुटैलिटी, इतनी क्रूएलिटी से रेप करना, किसी को मारना और उसके बाद जान से मार देना, इंसान की आत्मा को तोड़ देती है, ये चीज़ तोड़ देती है भाई। और उसके घर वाले तो टूटते ही हैं भाई सारी उम्र के लिए। ऐसे लोगों को सामने आ जाए ना भाई, तो मैं तो फांसी चढ़ जाऊँ भाई, पुण्य करके। खून खोलता है। और ये स्टोरी भी एक बेटी की है भाई, जिसका नाम है सिमरन। तो सिमरन भाई साहब पंजाब से बिलोंग करती थी। तो पंजाबी में एक कहावत है कि धीयां भैणां सब दियां सांझियां होंदियां। मतलब अगर हम ये थॉट प्रोसेस लेकर चलेंगे ना कि माँ बेटी है भाई, सांझी है, जैसे उसकी माँ है ना, उसकी बेटी है, वो मेरी भी माँ है और मेरी भी बेटी है। अगर ये सोच, ये थॉट प्रोसेस हम लेकर चलेंगे, अर्थ विल बी अ बेटर प्लेस फॉर वेमेन, जो आज इतना डरी हुई है ना, इतना डरी हुई हैं भाई, सिर्फ कुछ घटिया हवस के अंधे जानवरों के कारण। मैंने बहुत ट्राई कर लिया यार, ये मैं अब बहुत सिंपल से लफ्ज़ों में सुना रहा हूँ स्टोरी। मैंने बहुत बहुत कुछ बातें करनी तो मैं कर नहीं पाऊँगा यार। तो भाई यू नो व्हाट, उनकी आत्मा, और उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि भाई वो ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम के पास जा सके। वो उनको मारा गया, पीटा गया भाई, कांच से, लोहे की रॉड से, सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपनी हवस मिटाने के लिए। उसके बाप, उनके बाप पे क्या बीती होगी यार। और जो सारी रेप विक्टिम्स हैं भाई, जितनी भी इंडिया में और सारे वर्ल्ड में हैं भाई, उंगली पकड़ के भाई, जब पैदा होती है ना बेटी भाई, बाप के साथ अलग प्यार होता है बेटी का यार। मैं बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है भाई। बेटी को देखता ना जब बाप, तो बाप की सारी थकान ख़त्म हो जाती है भाई। बाप को ये लगता है कि यार मेरी बेटी, जिस दिन वो डोली, उसकी डोली उठती है, तो मेरे भाई दिल फट जाता है बाप का। और भाई उसकी लाश घर पे आई, किसी बंदे ने उस पे वो लाइट नहीं में नहीं जा सकी भाई, वो तड़प रही हैं, वो भटक रही हैं। और ये समाज के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। गाते रहो, बीन बजाते रहो, एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट बोलते रहोगे ना, ये बकवास करते रहोगे भाई, कि बेटे भगवान देता है ना, वो भाग्य वाले को मिलते हैं। और जो बेटियां होती है ना भाई, वो सौभाग्य वाले को मिलती है बेटी। या किसी पीर पैगंबर ने, उनके किसी नौकर ने बोला था, किसके साथ बैठना चाहेंगे, किस मतलब किसकी कंपनी करना चाहेंगे, किसकी संगत करना चाहेंगे। तो उन्होंने ये बोला था, किसी बड़े पीर पैगंबर ने ये बोला था कि भाई मैं 3 बेटियों के बाप से बैठ के, उसके बाद कि जिस बंदे ने मरने से पहले 3 मौतें देखी होंगी भाई, उससे अच्छा बंदा दुनिया में क्योंकि बेटी, जिसके घर बेटी होती है ना भाई, वो बेटी आती है ना, जो बहुत बड़ी लियाकत, बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, एक शर्म लेके आती है भाई। एक जीने का तरीका आता है भाई बेटियों वाले घरों में। और मैं ये नहीं कहता जिनके घर बेटियां नहीं उनको जीने का तरीका नहीं है, बट यार ये क्या हो रहा है। तो बात ऐसी है कि भाई सिमरन 20 साल उम्र की एक लड़की है। एंड जब मेरी सिमरन से पहली बार बात हुई तो आई ब्रोकन इनटू पीसेस। जब मैंने उसकी बातें सुनी थी ना, तो मैं ये हैरान था कि यार कि इस तरीके, इस कदर भगवान भूल गया इनको लोगों को। तो भाई सिमरन अभी राइट नाउ शी इज़ 20 एंड सब ठीक चल रहा था। सिमरन अकेली इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की। तो बहुत प्यार करते थे पापा। ऑब्वियसली बेटी का बाप से अलग प्यार होता है यार, अलग तरीके का प्यार होता है। एक बाप अपनी बेटी को जब एक एक पल, एक एक अपनी आंखों से जैसे निहारता है ना, अपनी बच्ची को बड़े होते हुए देखता है, वो तो उसमें ताकत आती है, अलग प्राउड होता है यार बच्ची का बाप होना। तो भाई पापा उसके बहुत अच्छे थे, बस एक थोड़ा बुरी लत थी शराब की। वो किस लिए थी? क्योंकि बड़े भाइयों ने
ज़मीन में से हिस्सा नहीं, जो कि अच्छी खासी थी ज़मीन में से हिस्से का कुछ पता ठिकाना नहीं है भाई। बिज़नेस में और तो और बड़े भाइयों के जो बच्चे थे ना, वो भी धमका देते थे, रोब मारते थे। तो उस चक्कर में ना सिमरन के फादर साहब जो थे, उन्होंने शराब का सहारा लिया गम भुलाने के लिए। बेटी छोटी थी, ऑब्वियसली उसको बहुत प्यार करते थे, कंधे पे बिठाते थे, घुमाते थे, जो कि सिमरन को याद है। बट ड्यू टू द इलनेस हर फादर पास्ड अवे व्हेन शी वाज 5 साल की उम्र में बाप का साया उठ गया सिर से। अब ज़िंदगी क्या है, बाप अगर सिर पे नहीं रहता तो भाई अपसाइड डाउन, मुंह के बल नीचे गिरी ज़िंदगी। बच्ची को तो समझ नहीं होती भाई, माँ भी बेचारी ख़त्म सब। तो जो ताऊ और चाचा जो थे, ये लोग और ज़्यादा तंग करने लग गए। तो फाइनली व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज़ कि सिमरन की मदर उसको लेकर अपने मायके शिफ्ट हो गई। अब मायके शिफ्ट हुई है तो मेरे भाई भाभियाँ भी जीने नहीं देती। कुल मिला के कमी हम में है एज एन इन पर्सन। हमें अपने आप में ठीक होना पड़ेगा। एक समाज में रहने का एक तरीका, एक सिविलाइजेशन। बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की, बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर, फलाना सेक्टर, ये सेक्टर। अरे ये जंगलीपना तो ख़त्म कर लो पहले। औरतें तो हमारी सेफ नहीं। क्या 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 करोगे डेवलपमेंट को, चाटोगे सालों। अगर अकेली बेटी का बाप बीमार हो जाए ना रात को, भाई साहब वो सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा उसको, अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी। ऐसे घटिया लोगों से भरा हुआ है हमारा इंडिया। तो भाई सिमरन ने अपनी जैसे तैसे टाइम निकाला। सिमरन बड़ी हुई, जब वो 14 साल की थी, अब तब उसने अपनी माँ को बताया कि उसके ताऊ के बेटे ने, यानी कि उसके कज़न ने, उसके भाई ने सिमरन के साथ गलत किया था कुछ। एक 5 साल की बच्ची पे, एक 5 साल की बच्ची क्या होती है भाई, क्या होती है भाई 5 साल की बच्ची। तेरी बहन, भाई किसी की भी बहन हो यार, और भाई उसकी पल पल उस पर क्या बीता होगा छोटी बच्ची पे, जिसने भाई विश्वास समझ के, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई। तो भाई सिमरन की माँ ने बात आई गई कर दी, यार तेरे को गलतफहमी होगी पागल ये वो। तो भाई वो और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चली गई, और ज़्यादा सैडनेस ने उसको घेर लिया। और बाप जब सिर पे नहीं रहता ना, तो गलतियाँ कुछ सिमरन में भी रही होंगी। तो सिमरन वॉज नॉट दैट गुड इन एकेडमिक्स एंड कुछ बुरी आदतें भी लग गई। बात कर रहा हूँ मैं अब की, जब वो 20 साल की हो गई है, उसकी पढ़ाई चल रही है। बट उसके मन पे ये बहुत बड़ा डेंट था ना, कि उसके भाई ने उसके साथ गलत किया था, ये चलता आया अब तक। और इस चीज़ ने उसको इतना ज़्यादा उसका ऑरा, उसकी शख्सियत, उसकी सारी पॉजिटिविटी, उसकी ये चीज़ खा गई, ज़िंदगी ख़त्म कर दी उसकी। ये और भी कई चीज़ें थी। एंड जब मेरी सिमरन से बात होती है पहली बार, तो उसका ऑरा बहुत बुरी तरह डैमेज था। उसके थॉट्स इधर उधर, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में थी वो। भगवान का नाम आसपास भी नहीं था। घर पे अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए घर पे इधर उधर पैसों पे हाथ मारना शुरू किया हुआ था, जो कि उसने मुझे ईमानदारी से बताया। उसकी कुछ आदतों को छोड़कर उसकी क्या गलती। और भाई बाप का साया सिर पे नहीं, तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। कुछ मामा लोग हैं घर पे, वो ऑब्वियसली उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था उसके प्रति। अब बहन आई है घर पे, आकर बैठी है विधवा, तो पता है ज़मीन में हिस्सा लेगी, कुछ भी लेगी। अपने ससुराल की तरफ से तो कुछ लेके नहीं आई, इसको तो लात मार के निकाल दिया। तो ऐसी ह्यूमिलेशन में उन्होंने सारी उम्र गुजारी थी, वो और उसकी मदर ने। तो फाइनली अब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी, और उसका ऑरा इतना अफेक्टेड हो गया, या कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी हो गई उसको बेचारी को,
और गम भुलाने के लिए ही हुआ, आई एम श्योर, और वो निकल आई है इस चीज़ों से बाहर, सबसे बड़ी चीज़। तो भाई था क्या कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 15 ईयर्स वापसी एक राखी पे फ़ोन आता है सिमरन के भाई का, उसकी मदर को, कि मैं मिलने आ रहा हूँ सिमरन से, राखी है। कनाडा रहता था वो, चला गया था बाहर, काफ़ी उम्र है, तो मैं मिलने आ रहा हूँ सिमरन को। तो माँ ने जैसे ही बताया, इन्फॉर्म किया सिमरन को, तो भाई उसकी सारे ज़ख्म ताज़ा हो गए। वो वो क्योंकि उसको उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा या जो भी था, उसको सब चीज़ें रिकॉल हो गई बेचारी को। तो उसने अपनी मदर को बोला कि हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने, मुझे नहीं मिलना। वो बोली नहीं भाई है ये, वो इंसिस्ट किया व्हाटएवर। तो भाई वो फाइनली व्हेन ही लैंडेड इन इंडिया, उसकी कुछ पार्टी थी अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर कुछ ड्रग ओवरडोज या किसी चीज़ का ओवरडोज के कारण उसकी, तो वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई जब वो सिमरन को मिलने आ रहा था। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, वो आया सिमरन से मिलने। किराकरम हुआ, चलो सारी जो भी किसी तरह का जो भी होता है सारा कुछ होकर कार व्यवहार हो गए, और फाइनली अपने अपनी ज़िंदगी में सब लग गए। एंड वन फाइन डे दोपहर को उसकी मदर, वो संडे का दिन था, और उसकी मदर सत्संग जो होता है वो सत्संग में जाती हैं, वो गई हुई थी। एंड सिमरन वॉज लाइक स्लीपिंग, एंड वाइल शी वॉज स्लीपिंग, सिमरन के सिर पे बालों में किसी ने हाथ फेरा, उसके बाल सहलाए किसी ने। एंड लड़कियों को पता चल जाता है कि किस सेंस में हुआ ये। बट लेट मी टेल यू व्हाट, कि सिमरन की आदत थी, वो डर इतना था उसको, कहते हैं ना कि चाय का जला हुआ भाई साहब छाछ भी फूंक मार के पीता है। उसकी आदत थी, वो अपना दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रखती थी। गैस व्हाट, जब वो एकदम से उठी, उसने सोचा कि भाई ये क्या, और बहुत ठीक ठाक सिग्निफिकेंट टच था उसके बालों को जो सहलाया गया। जैसे ही सहलाया ना, उसके बाद उसको यहाँ से छाती से हाथ रख के दबा दिया गया, और वो झटपटा के एकदम से उठी। तो तब तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार दरवाज़ा तो अंदर से मैंने बंद किया हुआ, तो ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। दोपहर की बात है ये। सिमरन ने सोचा चलो, कई बार हो जाता है, किसी भी तरह वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया इस चीज़ को। उससे अगली रात, अब सिमरन कह रही थी कि मेरी कॉम्पिटिटिव की तैयारियां चल रही हैं, तो मैं अपनी मेरी मदर जल्दी सोती है, मुझे रात को पढ़ने का शौक़ है, तो रात को वो पढ़ती थी। अपनी मैगी वैगी वगैरह थोड़ा बहुत खाने पीने के स्नैक्स अपना उसने ऊपर रखे हुए थे घर में, और ऊपर एक कमरा था जहाँ वो रह रही थी, जहाँ पढ़ती थी। तो वो रात को 2-2:30 बजे की बात है, अगली रात, कि सिमरन की आंख लगी है पढ़ते पढ़ते ही। तो 2:30 बजे उसके कमरे में आवाज़ हुई है। वो 1 सेकंड में उठी है। जैसे ही वो उठी, so there was a strong presence in the room। ठीक ठाक बल्कि शैडो, हैवी बिल्ड, कमरे में शैडो थी। वो डर के उसने चीख मारी है। मदर ऑब्वियसली सोई हुई थी, उसने नहीं सुनी, दरवाजे भी बंद थे। उसने चीखी है वो बहुत ज़ोर से। तो फिर जाकर कुछ उसको लगा कि नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद वो सोई नहीं सारी रात। तो दोस्तों सारा दिन वो परेशान रही। उसने अपनी मम्मा को बताया, तो मम्मा ने बोला कि तू ऊट पटांग चीज़ें खा लेती है, तो क्या पता तेरे को ये हेलुसिनेशन हुए हैं, ये है वो है, लाइक जैसा कि व्यवहार था। माँ ने एक बार फिर उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया। तो दोस्तों अगली रात आती है ना, तो अगली रात में सिमरन के, जब वो सो रही थी रात को, 1:30 बजे की बात है,
सिमरन के दोनों पाँव पकड़ लिए किसी ने। वो लेटी हुई थी और उसका अपने आंखें बंद कर किए हुए डरे हुए, हालांकि उसकी नींद उखड़ गई थी, नींद टूट गई थी, फिर भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कमरे में आवाज़ आ रही थी किसी के सांस लेने की, तेज़ तेज़। उसके दोनों पैरों को पकड़कर बहुत गंदे तरीके से मोड़ दिया गया था, नीचे दबा दिया गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आँख खोलने की और वो अपना पूरा जोर लगाकर अपने पैरों को ऊपर करना चाह रही थी। तो फाइनली दोस्तों जब सिमरन ने आँख खोली ना, तो उसके सामने उसके जो पैर थे, पैरों के ऊपर एक फेस था। उसकी एक साइड पे ब्लड था, बहुत बुरी तरह इंजर्ड फेस, और बहुत गंदी पंजेंट स्मेल थी रूम में। सिमरन को ऐसा लगा कि उसने सिमरन के पाँव को खाना यानी कि मुंह में डालकर चबाना चाहा, तो वो भागकर एकदम से उसने अपने कमरे की कुंडी खोली और वो नीचे भाग गई। तो उसने अपनी मदर को इस बार उसने ये बोला कि मैं कसम खा के कहती हूँ पापा की कि सच में कोई है कमरे में। तो माँ बोली तू मेरे पास सो जा। तो वो बैठी रही सारी रात। माँ की फिर आँख लग गई। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ केयरलेस इज शी। उसकी फिर आँख लगने के बाद सिमरन को सारी रात अपने घर के, क्योंकि उस कमरे के सामने सीढ़ियाँ थी और ऊपर कमरा था सिमरन का, और सारी रात उसको एक परछाई सीढ़ियों में घूमती हुई दिखती रही कि जो सिमरन का वेट कर रही है कि वो कब फिर से वापस आएगी ऊपर। तो माँ के पास रही वो कुछ रातें, तो फिर तबीयत ठीक हो गई। चलो फाइनली उसके पेपर आ गए सिर पे, तो फिर उसने पढ़ाई के चक्कर में फिर ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हुई। तो भाई जिस दिन वो शिफ्ट हुई उसी रात उसके साथ बहुत हरकतें हुई, बहुत बुरी तरह, और जिसको स्लीप पैरालिसिस बोल सकते हैं। दबा दिया गया पूरी तरह, चीख भी नहीं निकली। और सबसे बड़ी बात, वो जो घोस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और बड़ी ही पावरफुल एंटिटी थी। जैसे ही सिमरन थोड़ा रिवोल्ट करती थी तो उसको खींच खींच कर चांटे मार रहा था। तो अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के जब उठी तो उसने कमरे की जब कुंडी खोली तो उसने देखा कि कमरा बाहर से बंद हो गया। और दोस्तों ऐसा उसके साथ हर रात होने लगा। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लग जाती थी। फिर होना क्या था, वो बेचारी ने सरेंडर किया। बुरे हाल, उसकी बॉडी पे ब्रूजेस होते थे, बाइट्स के निशान होते थे, और बहुत गंदा खेल चल पड़ा जो वो रूटीन में चला। और एक दिन उसकी 1:30-2 बजे रात को आँख खुली तो उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ है, जो कि उसने बंद किया था। तो उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ, और तो वो गेट बंद करने के लिए उठी। उसको डर लग रहा था कि बाहर बिल्कुल सामने बालकनी दिख रही थी और बालकनी में बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, और वो अंधेरा बड़ा डरावना था। तो सिमरन ने अपनी आंखें मसलते हुए गेट बंद करने के लिए जैसी वो उठी जाने लगी, तो उसको लगा कि कोई बाहर बालकनी में है। तो जैसे ही उसने देखा तो वो डर गई, सहम गई। उसने गेट बंद करना चाहा तो उसको आवाज़ आई है सिम्मू। तो उसके निकनेम बुलाया उसकी मदर ने। तो अब जो ये मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत खौफनाक बात है कि वो जब उस आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ गई तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे सिमरन का मरा हुआ भाई खड़ा था। सीढ़ियों की जो पैसेज थी उसमें बहुत गंदी पंजेंट स्मेल थी, और वो ऊपर खड़ा हुआ था और उसको बोल रहा था कि आजा, ऊपर आजा।
इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रेजेंस, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ किस केसेस में होती है। तो सिमरन के हाथ पांव फूल गए, जिस तरीके एक ट्रेन के आगे आने वाले बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं, हिला नहीं जाता, तो वो नहीं कर रही है और वो एक एक करके सीढ़ियाँ नीचे उतरने लग गया लंगड़ाते हुए। सिमरन अगेन खड़े खड़े स्लीप, मतलब पैरालिसिस, खड़े खड़े पैरालिसिस कंडीशन थी उसकी बेचारी की। और फाइनली वो आता गया नीचे, सीढ़ियाँ उतरता गया, अपनी जानवरों जैसी तेज सांसें लेता हुआ। एंड फाइनली सिमरन को पोजेशन हो गया। सो दैट वाज द लास्ट एनकाउंटर, जब वो पोजेशन होने से पहले, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, आई कांटेक्ट होता है जब, विच इज़ टू डेंजरस। तो उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ, रोज़ रात को गलत चीज़ें। और अब जो पोजेशन है वो लेके आता है कुछ गलत आदतें, कुछ अल्कोहलिक डिपेंडेंसी, ड्रग एब्यूज़, तरह तरह की चेंज ऑफ नेचर। पढ़ाई में बिल्कुल मन लगना हट गया, घर के अंदर ही चोरियाँ चकारियाँ शुरू हो गई। बहुत बुरा हाल हो गया उस बच्ची का। बीच बीच में वो रोती थी, चीखती थी, वो हेल्प मांगती थी, बट वो अब 24 घंटे उसके साथ था, उसका फ़ायदा उठा रहा था, उसको तोड़ रहा था। बीच बीच में सिमरन को मॉरली बहुत बड़ा भाव आता था। एक रात वो सोई हुई थी तो उसको सपना आया कि गुरुद्वारा के बाहर उसके फादर खड़े हैं और उसको आवाज़ लगा रहे हैं और वो अपने पापा की तरफ भाग रही है। वो बता रही थी कि मैंने वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और मैं अपने पापा की तरफ भाग रही हूँ। तो जाके उसने अपने, मतलब उसको सपना आया कि उसके पापा उसको मिलने आए। वो जाकर अपने पिताजी से मिली, वो पार्क में बैठे, और ये सपना सीक्वेंशियल था, दैट मेक सेंस। सुबह सुबह प्रॉमिस किया कि सिमरन तू वापस आएगी फिर से गुरुद्वारे में। तो सुबह 5 बजे सिमरन उठी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, बहुत सालों बाद। और वो उठते ही उसके पाँव चल दिए गुरुद्वारा की तरफ। उसको इतना डर लग रहा था कि वो नंगे पाँव चल दी, उसको वापस आके चप्पल पहनना भी ये लगा कि नहीं मुझे कुछ गलत ना हो जाए, और वो जाकर गुरुद्वारा में बैठी। गुरुद्वारा में सिमरन को बहुत सुकून मिला, और उसी गुरुद्वारा साहिब के प्रेमिसेस में से सिमरन ने मेरे को कॉल किया था। और मुझे सिमरन के फ्रेंड्स ने बताया कि वो जब मेरा पॉडकास्ट देखती थी तो सिमरन गालियाँ दे के हंसती थी। सिमरन की फ्रेंड्स बताती थी कि उसमें एक्सट्रीम रेज था, मर्दों जैसा पावर था, और भी बहुत कुछ था। और सिमरन का कहना है कि वो लगातार हॉन्ट हो रही थी। वो बता रही थी सिमरन के 11 बजे रोज़ रात को 11 बजे मेरा कज़न आ जाता था, मुझे पता चल जाता था, और मेरा शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता था। और सुबह 3-4 बजे मैं उठती थी, नहाती थी, और उसके बाद फिर सो जाती थी। भगवान का नाम आसपास भी नहीं था। दिन रात शराब चल रही थी। और मेरे से वो लड़की बेचारी, मैंने उसको बोला कि सिमरन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये टेलीफोनिकली ये रेमेडीज़, तो चलो मैं ऑरा क्लीन करने की रेमेडीज़ मैंने सिमरन को बोली, सर आप फ़ोन होल्ड पे रखना, मैं लिख लूँगी। कैन यू इमेजिन दोस्तों कि सिमरन ने रेमेडीज़ लिख के फाड़ दी। 4 बार उसने रेमेडीज़ लिख के फाड़ दी। मेरे को कॉल करती थी, मैं बोलता था हाँ मैं भेज रहा हूँ। मुझे पता था कि वो सिमरन कॉल नहीं कर रही, वो सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है, वो उसका भाई कॉल कर रहा है। तो मैंने फाइनली वन फाइन डे मैंने सिमरन को बोला कि तेरे को आना पड़ेगा।
क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि रेमेडीज़ वो करती नहीं थी। मुझे पता था वो नहीं करेगी। गुरुद्वारा वो जाने नहीं देगा, मुझे पता था। मर जाएगी पर वो गुरुद्वारा नहीं जाएगी। तो मैं आसन पे था बैठ के कुछ। तो फाइनली दोस्तों मैंने क्या किया, आई हैव रिक्वेस्टेड माई एस्ट्रल गाइड टू कम्युनिकेट विद सिमरन्स फादर। चार बार फ़ोटो डिलीट हुई है व्हाट्सएप पे मंगवा के सिमरन के फादर की। पर फाइनली क्या है, जो सूरज जो रोशनी है वो टेक ओवर करती है डार्कनेस को। तो कि फ़ोटो अरेंज हो गई और फाइनली इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और वो पुराने से अर्ली 90s के कपड़ों में कोई बंदा मेरे सामने खड़ा रो रहा है कि यार मेरी बेटी द बचपन ख़त्म करता है इन्हें। एंड ओबियसली उसके फादर की ट्रैवलिंग नहीं हुई थी। बाप को कहाँ शांति मिलेगी यार। अब कुछ और चीज़ें बहुत पता चली, एंड ऑब्वियसली इंडियन कोर्ट्स में भी ये एडमिसिबल नहीं है साइकिक प्रूफ्स, बट मुझे तो पता है ना कि बट बहुत कुछ मिला, पता चला कि कौन मिला हुआ है, कौन क्या है। बड़ी चीज़ों से पर्दा उठा। ऑब्वियसली मुझे जिन चीज़ों के साथ कुछ लेना देना है नहीं, मैं चाहता हूँ वो बच्ची सेफ रहे। मैंने उसको क्या बताऊँ, जब सिमरन के आसपास वालों को, रिश्तेदारों को ये पता चला कि सिमरन के साथ ये चीज़ें होती हैं, तो एक और हवस का भरा हुआ घटिया इंसान आसपास था, जो कि उसका अंकल था। उसने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। मतलब रिश्ते, उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी जब भाई साहब वाड़ जब खेत को खाने लग जाए, जब घर का बच्चा। वो बंदा उसको बोल रहा है कि तू अगर बचना चाहती है इन चीज़ों से, तो मैंने किसी बाबा जी से बात करी है, वो चाहते हैं कि तू मेरे साथ फिज़िकल। उसके अंकल ने सिमरन को ये बोला कि ये पोजेशन है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट उसके लिए तुझे मेरे साथ फिज़िकल होना पड़ेगा। शेम ऑन यू। तो मैंने सिमरन को यही बोला था कि सिमरन बेटा, तू जल्दी से जल्दी ना, बिल चाहे तुझे घर छोड़ना पड़े, अलग हो जा। बट वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है बेचारी, और करेज तो बची ही नहीं है, क्या बोलूँ। एंड यू नो व्हाट, एक फेटल डिजीज़ है जिस बंदे को, उसके साथ फिज़िकल होने के लिए लगातार उस बच्ची को प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि, और जो हो भी जाता, जो होना ही था, क्योंकि सिमरन को छुटकारा चाहिए था उन चीज़ों से। बट उसको इतनी समझ भी नहीं रही। जैसे कि मैं बताता हूँ, ऑरा इतना बैडली अफेक्ट होता है। तो सिमरन बस मेरे कहने के मुताबिक उसने बस पे बैठ गई, वो घर से भाग के। मैंने उसको बोला था कि मैं पंजाब आ रहा हूँ, लुधियाना आ रहा हूँ, बेटा तू मेरे को मिल। वो लड़की टिकट्स लेकर 2 बार बस से उतरी उस दिन, हालांकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। और जब दूसरी बार मैंने उसको कॉल किया, मैं तो बस से क्यों उतरी, तो आगे से ये बोला, आगे से उसकी वर्डिंग ये थी कि मैंने उसको बोला कि मैं तो नहीं तो मैं आ जाऊँगा, तू बता कहाँ पे हो, बता कहाँ। और वो सड़क पे खड़े होकर वो लड़की की आगे की वर्डिंग ये थी कि तुझे क्यों बताऊँ मैं कहाँ हूँ, क्यों बताऊँ मैं तुझे मैं कहाँ हूँ। और वो बहुत सी गंदी गालियाँ, जैसा कि वो फाउल सोल करवाती है दोस्तों के साथ भी, सिमरन के फ्रेंड सर्कल में भी। तो दोस्तों उस दिन बहुत चीख चिल्लाहट हुई, बकवासबाजी हुई। फाइनली
शी हैज़ मैनेज्ड टू कम हाफ ऑफ द वे, जो कि था फगवाड़ा तक, और मैं लेने चला गया उसको। क्या बताऊं आपको कि उसको फगवाड़ा तक कौन ले आया था। सिमरन को बस में बिठाकर फगवाड़ा तक सिमरन के पापा लेके आए थे। हालांकि बहुत गंदे ब्रूजेस, बहुत गंदे, उस टाइम तक तो उसको एपिगैस्ट्रिक में पेन, चेस्ट पे पेन, बुरे हाल हो रहे थे उसके बेचारी के। जब दो स्पिरिट्स किसी के अंदर लड़ाई कर रही हो तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप क्या हाल होता होगा। तो फाइनली हम मिले। तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी संभालने के लिए उसको। मुझे पता था कि होना क्या है, और सिमरन मेरे को मिलते ही रोई बेचारी, टूटी, बहुत रोई, बहुत रोई, और एकदम से उस मेरे यहाँ पे नाखून मार दिए। जबकि मैं उसको बोल रहा था कि रुक मेरी बात सुनो, वो हाजिर हो गया था यहाँ पर, मेरे नाखून गड़ा दिए अपने। वो चीज़ एक वहाँ पे पिज़्ज़ा हट था, वो पिज़्ज़ा हट वालों ने देखा है कि क्या हो रहा है, और तब वो चीख रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ठीक कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता, इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। और बीच बीच में सिमरन और उसके पापा दोनों रो भी रहे थे। तो ठीक तो क्या नहीं कर सकता, ठीक तो होना था उसको, बच्ची को, और वो ठीक हुई। हालांकि ट्रैवलिंग भी हुई है उसके फादर की, और उसका भी नींबू काटना पड़ा हमें। बट बात ये है कि सिमरन जैसी छोटी बच्चियों की ज़िंदगियां और कितनी ज़िंदगियां ख़राब होंगी हवस के चक्करों में। भाई सब घर के बच्चे, घर के लड़के ऐसा करेंगे तो कहाँ जाएंगी भाई बच्चियां। और उसका अंकल, तो भाई ज़िंदगी में मेरे सामने मत आ जाना, मैं तेरे को। और दोस्तों सिमरन ठीक है, हीलिंग चल रही है, बहुत बड़ा डेंट है बेचारी के दिल पे, होते होते ठीक होगा, होते होते दर्द जाएगा, क्योंकि लंबा अरसा चली है ये चीज़ें। एंड आई होप कि उसकी ज़िंदगी में बहुत 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 भगवान उसको मेरी भी उम्र लगा दे, भगवान उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। एंड आप सब लोग भी उसके लिए प्रे करना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्टोरी थी ना, बेसिकली ये मेरा जो पंजाबी में मेरा पॉडकास्ट आया, मैंने उसमें ज़िक्र किया था इस स्टोरी का, बट बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए मेरे को कि ये स्टोरी भैया हमें भी। तो मेरा ये था कि सिमरन का, उसके पापा का मैसेज जो है और ये दर्द जो है वो आप तक पहुँचे। और दोस्तों मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अपने आसपास का माहौल अच्छा रखो, बच्चियाँ, बहनें, माँ बहनों को अच्छा फील कराओ यार, एक जेंटलमैन बनो, ख़ानदानी बनो यार, प्लीज़ बस करो यार। उस बंदे की लस्ट उसको आफ्टर लाइफ में इतना बुरा करने तक लेके आ गई। देखो मैं यही चीखता, बोलता, भौंकता रहता हूँ कि भाई काम, क्रोध, माया इतना सिर पे हावी मत करो यार, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। So that's all for today. I'm signing off. I love you all. Jai Mahabali, Jai Kal Bhairav.